शिलांग पुलिस से वो लगातार इस मामले को लेकर के एक्शन में दिख रही है और किसी और नहीं बल्कि उसकी पत्नी ने ही, जिसका नाम सोनम है, उसने ही इस पूरी हत्या की साजिश रची। और दावा ये किया जा रहा है पुलिस की तरफ से कि उसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर और भी कुछ लोग शामिल थे और इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। खबर ये सामने आ रही कि पुलिस ने हत्या के आरोप में राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ साथ कुछ और लोगों की भी गिरफ्तारी की बात कही जा रही है। इस मामले में पुलिस ने कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि शादी के बाद पति पत्नी हनीमून पर शिलांग गए थे, जिसके बाद 2 जून को अचानक राजा रघुवंशी का शव मिला था, जबकि 23 मई की तारीख सोनम पति के साथ लापता हो गई थी, जिसके बाद पुलिस सभी एंगल से इस मामले में जांच कर रही थी। बता दें कि राजा रघुवंशी की मौत की कड़ी को जोड़ने के लिए पत्नी सोनम की तलाश हो रही थी। आखिरकार 17 दिन बाद यूपी के गाजीपुर से पुलिस ने सोनम रघुवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, ये वही सोनम की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसने इस हत्या की पूरी साजिश अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर के रची। हालांकि इस मामले में जो नया मोड़ है लगातार सामने आ रहा है और सोनम की जो तलाश थी वो भी लगातार की जा रही थी। करीब 17 दिनों से पुलिस खाक छान रही थी, पुलिस एक्शन में जरूर दिखाई दे रही थी और 17 दिनों के बाद से यह बड़ा खुलासा होता है। और क्या क्या हुआ तारीख दर तारीख समझिए। तो 20 मई को ये इंदौर से मेघालय ये कपल पहुंचा। 23 मई की तारीख की बात करें तो लावारिस से स्कूटी मिलती है। 24 मई को परिवार से संपर्क टूटता है। इसके साथ जब तारीख आगे बढ़ती है 27 मई तो सर्चिंग के दौरान बैग मिलते हैं और 2 जून को राजा का शव मिलता है। कुछ और भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस पूरी घटनाक्रम से जुड़ी हुई तस्वीर है, जहां पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी तस्वीर देखिए। ये पहली तस्वीर 11 जून की है, जब इन दोनों की शादी हुई। राजा रघुवंशी ने सोचा नहीं होगा कि शादी के कुछ ही दिनों के बाद उसकी जान चली जाएगी। दूसरी तस्वीर 20 मई की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हनीमून के लिए शिलांग पहुंचे थे। और उसके बाद से तारीख आती है 2 जून, जिस दिन राजा की बॉडी मिलती है। और 9 जून को ये तारीख सामने आती है, जहां से इस मामले में एक जो नया मोड़ है वो सामने आता है और सोनम समेत 4 अरेस्ट किए जाते हैं इस पूरे मामले में। तो इंदौर के राजा रघुवंशी हत्याकांड में यह बड़ा खुलासा हुआ है और इस पूरे मामले को लेकर के जो पुलिसिया तफ्तीश है वो आगे और भी चलती रहेगी। देखिए, राजा रघुवंशी हत्याकांड में लगातार जो नए मोड़ है वो सामने आ रहे हैं। अब बयान जो ताजा सामने आया है वो सोनम के घर वालों का सामने आया है, उनके माता पिता का सामने आया है और उनका यह कहना है कि बेटी जो है वो बेकसूर है। तो इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। पुलिस के भी कई जो दावे हैं उसे झूठ साबित करने में पूरा परिवार जुटा हुआ है। और बता दें कि अब सोनम के माता पिता का बड़ा बयान सामने आया है। दोनों ने अपनी बेटी को बेकसूर बताया है और राजा रघुवंशी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग की है। सोनम की मां ने कहा है कि हत्या के पीछे कौन है इसका पता लगाया जाना चाहिए, जबकि सोनम के पिता ने मेघालय पुलिस पर कहानी बनाने का आरोप लगाया है और सीबीआई जांच की मांग की है। शादी सहमति से हुई थी? शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा। हाँ, शादी सहमति से हुई थी, दोनों परिवार की सहमति से हुई थी, दोनों के बच्चन की सहमति से शादी हुई थी। वहाँ की जो सरकार है वो स्टार्टिंग से पहले दिन से ही गलत बोल रही है, झूठ बोल रही है वो। अच्छा। हाँ। अच्छा, मेघालय की सरकार का जो है वो ये ट्वीट है कि 4 लोग गिरफ्तार कर लिए लड़के के साथ, जिसमें 3 लड़के मध्य प्रदेश के। अब ये वहाँ की सरकार को पहले से बताना चाहिए ना, ये कहाँ के हैं कहाँ के नहीं है। और बच्ची रात में क्या बोलते हैं गाजियाबाद में आई है, वो होटल वाले से उसने मोबाइल लिया और फिर फोन लगाया भाई के लिए। अच्छा, बेटी ने फोन लगाया? बेटी ने फोन लगाया है। मतलब बेटी खुद गाजीपुर के उस ढाबे में पहुंची है? वो ढाबे पे पहुंची है बेटी मेरी। मतलब ये भी हो सकता है कि वो जिसके चंगुल से उससे छूट के यहाँ पर आई हो? हाँ, वही चीज़ है ना कि उसके चंगुल से बिटिया निकल के नहीं और इसके बाद में ढाबे वाले के पास पहुंची, वहाँ उससे रोई, ढाबे वाले से रोने के बाद में उसने मोबाइल दिया ढाबे वाले ने। अच्छा। हाँ, ढाबे वाले ने मोबाइल दिया तो फिर उसने गोविंद जी को फोन लगाया। अच्छा। हाँ, तो गोविंद जी ने फिर रात को फोन लगाया तो वहाँ पुलिस पहुंची थाने की, वहाँ ढाबे पे, ढाबे से वहाँ की पुलिस लेके आई है। कितने बजे की बात है? मतलब 2 बजे के करीब की बात है। मेरी बिट्टी से अभी मेरी बात नहीं हुई, सोनम से अकेले गोविंद जी से बात हुई है। गोविंद ने बोला कि वहाँ छोरी रो रही थी, सोनम मिल गई है पापा और अब कोई बात नहीं है टेंशन की, और मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो वो वहाँ से फ्लैट से निकल गया है तो 11 बजे वहाँ पहुँच जाएगा गाजीपुर।
धन्यवाद है जो मिल गई है, तो लेकिन क्या, ये तो वो भी दुख है और ये भी दुख है। अभी तो राजा के कातिल का भी पता पड़े। अब दुख तो है, मिल भी गई है तो भी हमको तो दुख ही है, छोरा चला गया। बस धन्यवाद, मिल गई तो। गोविंद भैया ने कुछ बताया किस तरह से सूचना आई आप तक? बस मेरे से ये बोला कि मिल गई है और वहाँ मिली है और मैं जा रही हूँ बस। और इस राजा रघुवंशी हत्याकांड में राज कुशवाहा का नाम सामने आया है। ये वही राज कुशवाहा है जिसको लेकर के दावा ये किया जा रहा है कि सोनम के साथ इसका अफेयर था और इस पूरी हत्याकांड में ये शामिल था और कुछ और लोग भी शामिल थे। बॉयफ्रेंड होने की बात जो है वो राज कुशवाहा को लेकर के कही जा रही है। और बता दें कि राज कुशवाहा हिरासत में है। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं, हत्याकांड का मास्टरमाइंड राज कुशवाहा बताया जा रहा है। तो राज कुशवाहा जिसने इस हत्या में वो शामिल रहा, ऐसा दावा पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। जो टिकट है खुद सोनम ने कराई थी। तो क्या ये पूरी प्लानिंग की गई थी कि शादी के बाद से हनीमून पर शिलोंग जाएंगे और वहीं पर इस हत्याकांड को अंजाम देंगे जिसमें राज कुशवाहा भी लगातार काम कर रहा था।